आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर कुछ वरिष्ठ नागरिक आए हुए हैं। भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र सुरक्षा संघ के लोग हैं और वो लगातार यहाँ एक मांग को लेकर आए हैं कि पूरे देश भर में समान नागरिकता संहिता हो, जो कि उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बोला जाता है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो कि देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है उससे। हमारे साथ कुछ लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, हम उनसे बात करेंगे कि आज जंतर मंतर पे आप लोग मौजूद हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग कुछ भी नहीं है। हमारी मांग केवल सरकार के समर्थन में है। वो मांग नहीं है, ऑलरेडी पहले सरकार उस बिंदुओं पर काम कर रही है। हम सरकार को समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले वर्ष भी हम करवा चौथ वाले दिन यहाँ पर आए थे, हमने अपना कार्यक्रम रखा था, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। और हमारी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ भी हम लोग एकजुट हैं। जो राष्ट्र का सम्मान ना करे, राष्ट्र के विरोध में कुछ बोले, हम उसके भी खिलाफ हैं। मोदी जी को कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और देश का अपमान, प्रत्येक नागरिक का अपमान है ये। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक अलग से सेल बनाया जाए ताकि ऐसे देशद्रोही लोगों को समय पर उनको जो है क्या कहते हैं सजा मिल सके, त्वरित न्याय उनके लिए, उनको न्याय के माध्यम से उनको सजा मिले। और जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है वो भी सरकार के एजेंडे में है। हम उसी एजेंडे को सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके देश में बेरोजगारी को हम ठीक कर सकते हैं, शिक्षा को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से लोगों को और आगे इसमें जागरूक कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं अधिक से अधिक मुहैया करा सकते हैं। अधिक अगर जनसंख्या होगी तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारी लड़खड़ा जाएंगी। आज भी वही हाल है, जहां देखो वहीं भीड़, जहां देखो वहीं भीड़। रेलगाड़ियों में देखो, बसों में देखो, जहां देखो वहीं भीड़ के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। हम ये लोग सोचते हैं इतनी जनसंख्या ये यहाँ कहाँ से गई। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर्यावरण के लिए बहुत ही इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के ऊपर भी जो है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है हमारे एजेंडे में है और इसको हम शीघ्र से शीघ्र एक कानून बना करके सख्ती से इसको हम लागू करवाना चाहते हैं। इसमें देश की जनता का भी सहयोग चाहिए। आप लोगों की मुख्य मांग है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश भर में लागू हो, तो इस पे क्या कहेंगे? जाति और धर्म से ऊपर उठ करके भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून बने और वो कानून जो है सबके लिए समान रूप से कार्य करे। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो कि ये मुस्लिम है, ये छोटी जाति का है, ऊंची जाति का है, सिख है, ईसाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मतलब है। आपको लगता है कि अभी भेदभाव हो रहा है? भेदभाव कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमारी मोदी सरकार लगी हुई है इस पे। मोदी सरकार हमसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है इसमें, तो हम तो उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस रास्ते से वो इसको लागू करवाना चाहते हैं ये देखना है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होने वाला है? एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि जैसे हर एक आदमी है, हर एक सिटीजन है, देश के लिए वो जो मौजूद है काम करता है, वो देश के लिए करता है और कैसे जीता है इसका। जैसे जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो आदमियों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे हो गया है और जो चाहते हैं, जैसे है आप अभी यूक्रेन का ही एग्जाम्पल ले लो कि हमारे भारत के इतने स्टूडेंट बाहर मेडिकल पढ़ने क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इतनी होते हुए और सुविधाएं कम होते हुए, उसके जितनी पॉपुलेशन है, सुविधाएं कम होते हुए मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा नहीं है और महंगा बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में। वही है महंगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल की वो जो अगर सरकारी में नहीं एडमिशन होता है, प्राइवेट में है, 1 करोड़ से ज़्यादा 1 साल की फीस है, जबकि वहाँ 30-40 लाख में 1 साल का और हॉस्टल वगैरह की भी फीस है। तो वैसे सरकार ने जैसे उनको ला रही है, एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है कि 10% सभी संस्थाओं में सीट बढ़ा के और जो 50% वो है सरकारी संस्थाओं के हिसाब से फीस लेंगे। ये बड़ा अच्छा कदम है। तो इस बारे में हमारा विचार यही है कि जनसंख्या ज़्यादा होते हुए हमको देखो, पहले लाइफ लगभग 100 साल से ऊपर होती थी, आजकल एवरेज लाइफ 70 से 80 साल के लगभग हो गई है। इतनी नई नई बीमारियां यंग एज में हो रही है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, और ये सब खाने पीने की क्वालिटी पुअर हुई है।
क्योंकि फूड क्वालिटी, एयर क्वालिटी है, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है, ये बहुत सारा सभी लिंक जनसंख्या से है। अब फूड क्वालिटी ये है कि बहुत सारी इनऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज हो रही है, अदरवाइज अगर वो नहीं यूज करें तो पूरी जनसंख्या को खिलाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। आपका मेन मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण हो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है, हमारा संविधान है, उसमें हर धर्म के लोगों को आज़ादी दी गई है, अपने धर्म के उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं कि संविधान पे खतरा है? देखिए, हमारा मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड से कि जो कानून हो देश में, हर नागरिक एक सा कानून हो। आज क्या है, कानून अलग अलग हैं, इसलिए समाज बटा हुआ है, और समाज बटने से क्या होता है, जो देश का विकास हो रहा है उसमें भी अंतर पड़ता है, और लोगों की जो दूर खाइयाँ हैं, दिलों में खाइयाँ बढ़ जाती हैं। वो अगर कानून एक सा रहेगा सबके दिलों में तो क्या होगा, हर एक के लिए विकास एक सा होगा, हर पे कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर के लिए देश का भविष्य उज्जवल करना है तो सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू होना चाहिए। अवैध घुसपैठियों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है देश भर में, शुरू से रहा है। अभी रोहिंग्या देखा हमने कैसे पूरे देश में आए हुए हैं, उनको शरणार्थी के तौर पे दिया गया है। आपको लगता है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो घुसपैठिए हैं उसको कैसे बाहर निकाला जाए? सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको एकदम से अलग किया जाए, उनको ऊपर कानून बनाने के बाद में उनको डिपोर्ट किया जाए यहाँ से, जिससे कि जो सुविधाएं वो लोग भोग रहे हैं, जो हमारे नागरिकों को लेनी चाहिए, वो उनका एक पार्ट वो ले जाते हैं वो, और यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार भी बनाते हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं। तो इसके लिए सख्त कानून बनाए सरकार और उनको इम्प्लीमेंट करे ढंग से। ये आप लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है गरीब व किसानों के बच्चे ही देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि 1.5 साल तक किसान बॉर्डरों पर बैठे रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया। आपको लगता है कि जब किसान के बच्चे ही देश को सुरक्षा दे सकते हैं तो किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया? किसानों के बच्चे नहीं, देश की सुरक्षा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अपनी एक सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच जिसकी होगी वही देश के हित में काम कर सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मिलिट्री में हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार डिमांड है इनकी कि पूरे देश भर में लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरे देश में लागू हो जाएगा, एक हमारा संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, आपको लगता है नहीं कि सारे देश जितने भी अभी तक यहाँ कम्युनिटी है, हिंदू हो मुस्लिम हो, वो अपने अपने धर्म से अपने अपने धर्म के तौर पे कानून बनाए हुए हैं, कानून पे चल रहे हैं, और देश का भी संविधान है। आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं खतरा है हिंदुस्तान के संविधान? आप मुझे बताओ, जब आप एक मर्डर करते हो, तो जब मर्डर करते हो, जब केस आपका कोर्ट में जाता है, तो आप क्या देखा जाता है कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, वो इन्हें नेशनल पिनल कोड से उसको सजा मिलती है, तो उसमें तो नहीं देखा जाता कि बाबा साहब का संविधान है कि ये माइनॉरिटी है, इसने खून किया तो इसको छोड़ दो, तो वहाँ तो वही कानून होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक देश का एक कानून। हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जब हम जर्मनी जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जाके आप कह सकते हो कि मेरा अलग कानून है, वहाँ आपको उन कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले फ्रांस ने कानून पारित किया है कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होगा उसमें कोई भी अपने रिलीजियस यूनिफॉर्म डाल के नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम अभी भी नहीं होती, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने मंदिर का मुद्दा देखा, मंदिर का मुद्दा इतना था नहीं, पर कुछ लोग थे जिन्होंने मंदिर मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी थी। जब भी ये मुद्दा सामने आता था आपको 3-4 लोग टीवी पे नजर आते थे, तो वो मुद्दा सॉल्व हो गया तो खत्म हुई कहानी। आम आदमी जो है इससे रिलेटेड नहीं है। जब आपके लिए इंडियन पिनल कोड का एक ही है तो फिर इसमें क्यों नहीं हो सकता? एक देश में 4 कानून कैसे हो सकते हैं? बाकी ये जो कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का, आज कितने कानून के बाद कितनी अमेंडमेंट्स हुई? तो अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं? क्योंकि जो कानून उस समय था वो कानून आज लागू नहीं है। आज उसका मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जब हम वैष्णो देवी जाते थे, मेरी वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसको 2 रुपये मिलते थे वहाँ के ऊपर चढ़ने के लिए, जो पिछले चल रहे थे, वो 2 रुपये से बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि वो 2 रुपये उस समय हो सकता है वाजिब हो, पर समय के साथ साथ अमेंडमेंट होती जा रही हैं, 200 ज़्यादा अमेंडमेंट हुई हैं। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, जैसे जो मैं ठीक समझता था मेरा बच्चा वो ठीक नहीं समझता, जो मेरा बच्चा ठीक समझता उसका वो बच्चा आने वाला वो ठीक। आपका कहना है कि समय के अनुसार बदलाव होना जरूरी है, इसीलिए आप लोगों का डिमांड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो। 3 तलाक पे क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि 3 तलाक आने के बाद कोई भी समुदाय हो? आप उन बाप से पूछिए जिसकी बेटी घर आ जाती है। हम और आप इस बात को नहीं कह सकते। हमारा समाज ऐसा है कि अगर बेटी घर में आ जाती है और वो बेटी इसी डर से रहती है कि कभी भी मेरे से रोटी अगर जल गई
या मेरे से कुछ चाहे गलत बन गई तो मुझे तलाक दे दिया जाएगा। आप मानसिक स्थिति समझिए उन औरतों की कि जिनके जो अपने माँ बाप को जब एक लड़की वापस आती है तो खाली लड़की नहीं आती, उसका भाई भी परेशान होता है, उसका बाप भी परेशान होता है, उसका पूरा परिवार परेशान होता है। अब उसको कम से कम ये तो है कि कानून का डर है कि मैं करूंगी तो नहीं, बाकी अगर फोन पे किसी ने कुछ कह दिया तो तलाक 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 तय कर दिए। तो जब आप कोई कानून बनाते हैं तो उसने बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा। आप क्या आप कहते हो बाबा साहब अम्बेडकर जो ये 370 था ये तो टेम्परेरी था। जो आरक्षण था वो उन्होंने कहा था खाली 10 साल तक आरक्षण देना है। आज तक आरक्षण चल रहा है ना। अब ये जो बंदे आ रहे हैं यूक्रेन से लेके आ रहे हैं, ये किसका पैसा है बेटा? ये आपका मेरा पैसा है। जो केजरीवाल कहता है मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ, किसका पैसा है? हमारा पैसा है ना। आज एक लेडी जो 2 लाख रुपए लेती है, 1 लाख रुपए लेती है, बस में उसकी टिकट भी फ्री है, और एक जो 5,000 रुपए लेती है उसकी टिकट भी फ्री है। ये सिर्फ केजरीवाल नहीं, आप तमाम राजनीतिक पार्टी को देख ले, तमाम राजनीतिक दलों को देख ले, चुनाव नजदीक आते ही कहीं ना कहीं फ्री लैपटॉप बांट देंगे, फ्री राशन बांट देंगे। तो आपको लगता है ना कि ये चुनाव समझ आ रहा है बेटा? राहुल गांधी ने कहा था जब दिल्ली की इलेक्शन हुई थी कि मैं 48,000 रुपया दूंगा, क्या हुआ? किसी ने लिया उसको? अब सब लोगों को समझ आ रहा है कि फ्री, अगर मेरा बिल आता है फ्री है, मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, आई कैन पे। जो लोग भी पे कर सकते हैं उनको भी मिल रहा है, और जो पे कर सकते हैं उनको भी मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि आपने फ्री करना है तो आप करिए कि जो सीनियर सिटीजन है वो अगर हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका फ्री इलाज हो, उसको अपना लड़की की तरफ मुंह ना देखना पड़े, तो उसको फ्री करो ना। फ्री इलाज हो और सुविधा कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा परेशानी का सामना वरिष्ठ नागरिकों को ही करना पड़ता है। मुल्कों में देखिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वो टैक्स देते हैं। मेरी दादी जब लंदन गई, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी तो उसको किसी लड़के की जरूरत नहीं थी, वो स्टेट की प्रॉब्लम थी। वो ब्रिटिश सिटीजन थे, वो स्टेट की प्रॉब्लम थी। तो हम भी कहते हैं कि ये सब फ्री बांट रहे हो। जो केजरीवाल है बिजली कंपनी को पैसा तो दे रहे हैं ना, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उसका अपना पैसा नहीं। योगी जी पे क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि भाई 80% वोट हमें आएगा, 20% वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कल भी उनका देर शाम बयान आया था कि मुसलमान हमसे प्यार करता है, हम भी मुसलमानों से। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो ऐसा है, कई लोग, हमारी कई पार्टियों ने उनको एक वोट के तौर पे लिया है। और जब आप योगी जी की बात करते हो, योगी जी के टाइम पे जितने मकान बिके, जितने मकान दिए उन्होंने, जितने दिया, कभी किसी का भेदभाव नहीं हुआ कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। तो उनका 80-20 कहने का मतलब ये था, वो पर्पस लोगों ने गलत निकाला। उनका पर्पस था कि 80% तो हमारे फेवर में है ही है, 20 लोग हमेशा हमारे अगेंस्ट रहेंगे, जिसको लोगों ने हिंदू मुस्लिम कह दिया। अच्छा, अगर कहा भी, मैं कहता हूँ आज इलेक्शन देखा रिजल्ट, 20 साल बाद फिर दोबारा योगी जी वापस आ रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो फिर योगी जी वापस ना आते ना। इसका मतलब सबने वोट दिया। जितनी भी लेडीज से आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कही सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अब हम जा सकते हैं। जितनी भी उन्होंने योजनाएं करी, किसी योजना पे पहले क्या होता था कि अगर समाजवादी पार्टी की पेंशन है तो उसमें समाजवादी पार्टी का बंदा होना चाहिए था। मैं खुद आगरा में था जब अखिलेश की सरकार थी। अगर आपने अपनी गाड़ी के आगे यादव लिख दिया ना तो कोई पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता था। अखिलेश ये आरोप लगाते हैं कि आप ठाकुर लोग लिखवा के चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने से लोगों ने वोट नहीं दिया ना बेटा, वोट नहीं दिया। सब कुछ अगेंस्ट होते, इनकम्बेंसी होते हुए भी फिर वापस योगी जी वापस आए, इसका मतलब लोग कहीं उनको कर रहे हैं ना। और आप अब टीवी में एक नया आ रहा है कि जितने भी लोगों को सुविधा मिल रही है वो एक अलग वोट बैंक बन रहा है। जो 80 लाख मकान दिए, तो मकान पे किसी ने नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है। जो भी गरीब आदमी है उसको दिए गए। ये हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक जो राष्ट्र सुरक्षा मांग कर रहे हैं कि पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 2 बच्चे ही अच्छे हो, इससे रोजगार होगा। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।